चौबीस घंटे ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है पीपल। ऐसा नहीं है, नारायण का वृक्ष है। जितने दुआरे को बहुत भले बात है, बहुत भले है। आप समाज में देख लीजिए तो अरे प्रतिदिन जल देंगे, पूजा करेंगे, जल पूजा होगी, औरतें करेंगी, आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। किसी के करने से जहाँ नारायण रहेंगे वहाँ भूत प्रेत आएंगे, कुछ नहीं। भूत प्रेत शंकर जी के परिवार के हैं, शंकर जी ने क्या है अपना परिवार, सब उन्हीं के यहाँ रहते हैं, उन्हीं के पास वो वही खाएंगे पिएंगे। और नारायण के पास नहीं आएंगे, नारायण के पास आएंगे यहाँ हनुमान जी पहरा है। और हनुमान जी की स्थिति क्या है, भूत पिशाच निकट नहीं आए। महावीर जी नाम स्मरण, ये तो भूत पिशाच के विरोधी हैं। शंकर जी जितने जिस चीज के प्रेमी हैं, सर्प बिच्छू गोजर कीड़ा शंकर जी ने लटकाया ना। और हनुमान जी पाताल खंड में तमाम कथा है, वो पंडित जी जान रहे हैं। सर्पों का अंत ही कर देते हैं सर हनुमान जी महाराज। हनुमान जी उसके बहुत दूर नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर भक्त ध्रुव जो है, भक्त ध्रुव क्या करते हैं, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि महाराज मैं जान गया कि आप वही नारायण हो। कौन? कल्पांत एतद् अखिलम जठरेण ग्रहणन, माने जठरेण माने उदरेण, ग्रहणन माने उदर में जो ग्रहण करता है। कल्पांत एतद् अखिलम, ये संपूर्ण ब्रह्मांड को, कल्पांत माने युग के अंत में जब युग का लय होता है, लोग कहते हैं प्रलय आए ना, प्रलय काल में जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने उदर करके शयन करता है, ऐसा नारायण आप हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। महाराज ऐसे आपके चरणों में सत सत प्रणाम है। भगवान में बोले बेटा कुछ वर मांगो। और यमदूतों की बीच बाहर पड़ती है, लेकिन यमदूत जब नहीं माने भगवत पार्षद खूब पिटाई की। नियम के दूत अंत में जाने को छोड़कर के भाग गए। कृष्णदूत नियंत्रण ध्यान हो गए। दोनों के संवाद को अजामिल ने ठीक ठीक सुना था, ठीक ठीक सुना था, इसलिए तुरंत वैराग्य हुआ। अजामिल ने समझा तेरे राम राम, ये अपने पुत्र के बहाने मैंने नारायण को पुकारा, नारायण के पार्षद आए और मैं बच गया। तो अगर श्रद्धा भाव से मैं नारायण के नाम का संकीर्तन करता तो शायद मेरा उद्धार हो जाता। वो क्या किए, तुरंत अजामिल वहां से छोड़ करके घर परिवार आ गए हरिद्वार। हरिद्वार में आए, खूब भजन की भगवान का। गंगा द्वार पे आए मुक्त सर्वान बंधना, सभी बंधनों से मुक्त होकर के हरिद्वार के प्रेमी हैं। सर्प बिच्छू गोजर कीड़ा शंकर जी ने लटकाया ना। और हनुमान जी पाताल खंड में तमाम कथा है, ये पंडित जी जान रहे हैं। सर्पों का अंत ही कर देते हैं सर हनुमान जी महाराज। नियम से समझ गए। तो अब देखिए यहाँ पर भक्त ध्रुव जो है, भक्त ध्रुव क्या करते हैं, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि महाराज मैं जान गया कि आप वही नारायण हो। कौन? कल्पांत एतद् अखिलम जठरेण ग्रहणन, माने जठरेण माने उदरेण, ग्रहणन माने उदर में जो ग्रहण करता है। कल्पांत एतद् अखिलम, ये संपूर्ण ब्रह्मांड को, कल्पांत माने युग के अंत में जब युग का लय होता है, लोग कहते हैं प्रलय आए ना। प्रलय काल में जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने उदर करके शयन करता है, ऐसा नारायण आप हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। महाराज ऐसे आपके चरणों में सत सत प्रणाम है। भगवान में बोले बेटा कुछ वर मांगो। ध्रुव जी ने कहा महाराज मैं क्या मांगू, कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं चाहिए तो जरूर, तुम जिस मनसा से आए थे, जिस मानसिकता को लेकर चले थे, वह तो पूर्ण करना है हमें। तुम सिंहासन पर बैठने की इच्छा लेकर आए थे
मन में तुम्हारे सिंहासन की कामना थी, जाओ सिंहासन पर बैठो, 36,000 वर्ष राज्य करो, उसके बाद तुम्हें दिव्य ध्रुवलोक की प्राप्ति होगी, ध्रुवलोक मिलेगा, सशरीर तुम्हें यहाँ से आना है, चिंता मत करो। यूं कह करके भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब जब भगवान चले गए, अब तक मायापत थे तो माया ग्रासी नहीं, और जो मायापति हटे माया ने घेर लिया। अब ध्रुव जी को ज्ञान हो गया वास्तविक, अरे बाप रे बाप, अरे राम राम, हम तो ठग लिए गए, हमारी बुद्धि मति मारी गई। अरे भगवान आज भगवान हमको फिर उसी अनित्य संसार में भेज दिए। अब लेकिन करते क्या, अब भगवान की आज्ञा भी थी और उनकी मनसा को भगवान ने पूर्ण भी किया। अब ध्रुव जी महाराज वापस जो है घर की तरफ लौटते हैं। जब घर आए करके तुरंत गर्भ पर आरूढ़ होते हैं, आरूढ़ हो गए। अब यहाँ पर संत लोग कहते हैं, संत लोगों ने बताया, मधुर वनम वृत्त निरीक्षयागतः, मधुबन की तरफ, यमुना के तट की तरफ, यानी मथुरा में, मथुरा के लिए भगवान प्रस्थान किए। आज ध्रुव को दर्शन देने के लिए भगवान नहीं जाते, ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं, भगवान भक्त को दर्शन हमेशा देते हैं। मानो आज वो कैसा हमारा भक्त है कि पूरे ब्रह्मांड की प्राणवायु रोक लिया। आज उस भक्त का दर्शन करने के लिए हमारे प्रभु जा रहे हैं, अपने भक्त का दर्शन करने के लिए तुरंत जो है आ जाते हैं, शंख चक्र गदा पर हाथ में लिए पहुंच गए जहां पर भक्त ध्रुव जो है खड़े होकर के प्राणवायु से खींच रही थे दाहिने पैर के अंगूठे पर। तुरंत अब भगवान पहुंच गए, लेकिन भक्त ध्रुव आंख नहीं खोल रहे हैं। क्यों? भीतर भगवान की छटा उनको दिख रही है, दिख रही है भीतर ही भीतर। अब भगवान समझ रहे हैं कि तो आंख खोलने वाला भक्त नहीं है, वो जान रहे हैं कि ये जो हमारा है, ये जो हमारा पट है ना, हमारा स्वरूप है, इसी स्वरूप का बोध इसको अंतर मन से हो रहा है, अंतर दृष्टि हो रहा है, तो क्यों जो है ये आंख खोले। भगवान की माया संसार में है, मायापत तो कहे जाते हैं। भगवान ने अपनी माया को, वास्तविक माया को खींच लिया, उसकी आंख खुल गई, भीतर का दृष्टिपटल गायब कर दिए, अपना आंख खुली तो जो भीतर का स्वरूप था वही बाहर दिखाई पड़ने लगा। जब बाहर दिखाई दिया तो क्या होता है, अब भक्त ध्रुव भगवान का वही स्वरूप देखे कि जो मैं आंख बंद करके दर्शन कर रहा, तुरंत साष्टांग हो गए ध्रुव जी महाराज, साष्टांग दंडवत हो गए। लेकिन